ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। तुला राशि के लिए मकर राशि के लिए किस प्रकार का राशिफल इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के महीना में होने वाला है, मकर राशि का क्या क्या राशिफल है, इसके ऊपर हम लोग सम्यक चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कल नहीं दिया, ये तो फिर प्रश्न आ गया बहुत सारा। तो चलिए, आपके लिए मकर राशि, यह महीना आपके लिए प्रचंड परम सफलता लेके आ रहा है। सॉलिड, बेस्ट, गुड होने जा रहा है मकर राशि के लिए। आध्यात्मिक जागृत कॉन्शियसनेस का वृद्धि होने वाला है यह महीना मकर राशि वालों के लिए। और शरीर प्रायतः अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई मार्केस का दशा नहीं है, दशा सपोर्ट है, तो शरीर स्वस्थवान रहेगा। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे उन्नति की ओर आएगा, लेकिन सडन कहीं ना कहीं नीचे गिर सकता है आर्थिक परिस्थिति। इसके लिए भी सावधानी से आप अपने धन का उपयोग करने का आवश्यकता है। मकर राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी जरूर अपने चोरी इत्यादि से होना चाहिए। कहीं ना कहीं छोटा मोटा चोरी का संभावना दिख रहा है। किसी किसी का बड़ा भी चोरी हो सकता है, इसमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और यह पारिवारिक जीवन में ढेर सारे सुख को भी लेके आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मकर राशि का यहाँ विदेश यात्रा का योग को भी एक्टिव कराने का स्थिति दिखाई दे रहा है। नौकरी क्षेत्र में थोड़ा सा सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा, वरना कुछ ज्यादा ही हैवी समस्या खड़ा हो सकता है। थोड़ा देख के चलना चाहिए। ग्रहण को समझने के लिए ग्रहण का तत्वों को समझना पड़ता है। तो सबसे पहला क्या बताया आपको कि देखिए, अगर आपके पितृक संपत्ति में किसी प्रकार का झमेला झंझट झगड़ा हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सीधा सीधा माँ काली के शरण में जाओ, दीवार में माता रानी के दरबार में दर्शन कर लो, या हवन कर लो, या जाप कर लो, करवा लो, काम आ जाएगा। जहां मान सम्मान क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में समस्याएं दिख रहे हैं, तो सीधा सीधा माँ काली का 1008 आहुति का हवन पूरा टारगेट ले लो रात को। ये अमावस्या भी आ रहा है, तो उसमें सॉलिड काम में दे देगा इस कंडीशन में। ये दो मुख्य चीज हैं। और चोरी वगैरह हो रहा है, तो इसके लिए भी माँ काली के शरण में जाके आप इसके ऊपर दर्शन या भेटी दे सकते हो माता रानी को, समाधान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर ये जो ग्रहण है, इसमें किसी को भी बुरा प्रभाव होगा मकर राशि का, तो उसके लिए क्या क्या समाधान और रेमेडी है। देखो, बुरा प्रभाव होगा उनके लिए जिसके कुंडली में ग्रहण योग भयंकर रूप में पीड़ा दे रहा हो। जिसके कुंडली में ग्रहण योग दुष्प्रभाव नहीं दे रहा हो, आपको ऐसा कोई डरने का आवश्यकता नहीं है। देखो, ग्रहण का खाली पॉजिटिव चीज हम सुने हैं, नेगेटिव चीज सुने हैं, पॉजिटिव नहीं सुने हैं। पॉजिटिव ग्रहण में यह होता है कि सोचो कि विगत मन के स्थान में राहु ग्रसित करके रखा था, पूर्ण ग्रास मन को रख दिया था। ऐसे कंडीशन में मकर राशि वाले बहुत पस्त थे, निकलना बचना मुश्किल बन रहा था। तो लेकिन अब ये जो सूर्य ग्रहण लगेगा, क्या करेगा? डिलीट कर देगा। ये इसका पॉजिटिव पार्ट है। सब कोई सुनाते होंगे आपको नेगेटिव। कोई एक एस्ट्रोलॉजर अगर ये बात बोला है तो मुझे कॉपी करके भेज देना, मैं जरूर सुनूंगा उसको। डिलीट करवा देगा ग्रहण, ग्रह कर लेगा, ग्रहण कर लेता है, डिलीट कर देगा। तो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा यार? हाँ, पैतृक संपत्ति में झमेला झंझट बनना दिख रहा है, लेकिन सबका जिसका है उसका दिख रहा है, जिसका नहीं है उसको काहे चिंता करना है? उसको चिंता नहीं करना है। अगर लिटिगेटेड जमीन वगैरह है, ठगी वगी करके आपके नाम पे कर दिए हो, कलकत्ता में रहते हो और ममता दीदी आपको, आपका कनेक्शन है और आपको दे दिए हैं,
बात उघड़ के सामने आ जाएगा। सावधान रहना, हाथ से घर भी जा सकता है, बड़ा बात नहीं है। नेगेटिव का परिणाम नेगेटिव माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव कर रहे हो तो सिस्टम पॉजिटिव पे जाएगा, वरिड होने का कोई विषय नहीं है। विगत 1.5 साल से राहु जो इस घर को ग्रसित करके रखा था, बहुत सारा समस्या, मेंटल प्रॉब्लम, इंसोमिनिया, हाई ब्लड प्रेशर, पुराना बात का बार बार चिंता करना, इस प्रकार का जो समस्या में पीड़ित थे, इन समस्या से बाहर आ जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। मन शांत होने लगेगा और कई सारे कार्यों में मन लगने लगेंगे, और पास्ट के 5.5-6 साल का जो भी तीता अनुभव है, ये ग्रहण भुलाने का भी काम करेगा, यहां तक भी दिखाई दे रहा है। जिसका नहीं भुला पाए ये तो न समझ लेना कि आपके कुंडली में भी ऐसा कोई ग्रहण योग पहले से है, या फिर कहीं ना कहीं ग्रहण का इफेक्ट नेगेटिव आपके लिए पड़ रहा है। फिर आपको तो सीधा सीधा इस पाप से बचाने वाला, इस मेमोरी से बचाने वाला एक ही है, और वो है मदर काली। माँ काली के पास ही वो दम है, दूसरा किसी के पास नहीं है। सभी कलुष कलमस को निगल जाती है, ग्रास कर लेती है और आपको पाप मुक्त कर देती है। पाप कुछ और नहीं है, आपके पास्ट स्टॉक मेमोरी जो आपको पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, वही साफ कर देगी। दशम स्थान का ग्रहण का बात करते हैं मकर राशि के लिए, तो इसमें भी बहुत कुछ ओरिड होने का कहीं से दिख नहीं रहा है। एक तो सर्वमान्य नहीं है, दूसरा मकर राशि के लिए ये कर्म क्षेत्र का जितने सारे आपके दुश्मन थे और नौटंकीबाज थे, आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन रहे थे, उन सभी के ऊपर ग्रहण लगेगा। खाली ये मत सोचिए कि आपके कर्म क्षेत्र में ग्रहण लगेगा, कर्म चला जाएगा, नौकरी भाग जाएगा। भागेगा बहुतों का कर्म का नौकरी, ठीक है। कर्म क्षेत्र में अपमान भी मिल सकता है, मान सम्मान का हानि हो सकता है, ठीक है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव पार्ट यही दिखाई दे रहा है कि आपके कर्म क्षेत्र में जितने तीता अनुभव हैं, इनका डिलीट भी करवाएगा। कर्म क्षेत्र में जब भी और चतुर्थ स्थान में जब भी इस प्रकार का ग्रहण एक्सिस बनता है, और इस समय शनि का 7.5 है, तो प्रभाव तो कुछ ज्यादा ही होगा। नेगेटिव प्रभाव भी होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा, मैं खाली पॉजिटिव बता दूं, ठीक नहीं होगा। नेगेटिव प्रभाव के लिए भी सावधान रहें। कर्म क्षेत्र से चोरी का गलत इंजाम लग सकता है, आप नहीं किए लेकिन आपके ऊपर लग सकता है। मान सम्मान में हानि हो सकता है, रुतबा में कमी हो सकता है, आपके कार्मिक क्षेत्र में आपका बॉस आपके ऊपर ओवर पावर कर सकता है। लेकिन यहाँ एक अलग चीज दिखता है कि अब आप ओवर पावर करोगे आपके ऑफिसर के ऊपर, आपके बॉस के ऊपर, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके मालिक आपके द्वारा पछतावा भी कर सकता है, ये भी दिख रहा है। आपके साथ जो भी नाइंसाफी किया था उसके लिए वे लोग पछताएंगे भी, ये दिख रहा है। और बताता हूं, सुनो एक चमत्कार बात। इन दिनों आपको जो लोग कर्म क्षेत्र में पीड़ा देते हुए थे, दे रहे थे विगत 1.5 साल में, आप आंख खोल के देखोगे उनको दंड मिलते हुए। पक्का लिख लो, इस ग्रहण के बाद या ग्रहण से पहले, प्री ग्रहण इफेक्ट, प्री एक्लिप्स, पोस्ट एक्लिप इफेक्ट्स, आचार्य संजय का प्रेडिक्शन सुनो मकरो। जो आपको फोड़े थे फाड़े थे, उनका फटते हुए देखने को मिलेगा। किसी का पैर दर्द होता होगा, किसी का उंगली, किसी का आंख, किसी का नाक, किसी का कान, किसी का डेस्क, किसी का ढो, ये भी देखोगे। क्यों? मकरू के साथ छेड़खानी किया है। देर है बेटा, अंधेर नहीं है मकरू। पक्का देख लेना, आगे पीछे नहीं हो तो बोलना, फिर बोलना कि क्या है आचार्य संजय, ठीक है। अब देखोगे ड्रामा, नौटंकी, मजाक, एक्सट्रीम पनिशमेंट बता दे रहा हूं। संभवतः किसी का हड्डी तुड्डी टूट सकता है या टूट चुका होगा। एक्सीडेंटल इफेक्ट कोई ना कोई, अगर जो आपके साथ लगा हुआ होगा, देख लेना। कर्म क्षेत्र का बात कर रहा हूं। और सुनो, इतना बोलता हूं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा बोलने से फिर अति हो जाएगा। जो लोग इन विगत दिनों में आपके साथ आपके चीजों को चोरी किए होंगे, ये चोरी का इफेक्ट मैं बताया था राशिफल में। संभवतः एक्सट्रीमिस्ट, लास्ट बता दे रहा हूं, ब्लड वॉमिटिंग तक संभावना दिखाई दे रहा है। ऐसा दुर्योग बन रहा है शत्रु के घर में, ब्लड वॉमिटिंग द एक्सट्रीम। उसके नीचे नीचे समझ लो, उसके नीचे नीचे किसको थप्पड़ मिलेगा, किसको पापड़ मिलेगा, किसी को और कुछ हो सकता है, कोई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपको देखने में मिलेगा।
ये अलग बात आप नहीं समझ पाओगे, ये अलग बात आपको दिखाई नहीं देगा, ये अलग बात क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है उनका क्या फटा क्या सटा क्या हटा क्या कटा देखने के लिए। लेकिन अगर रेकी करो और मेरा बात पे विश्वास है तो चेक कर लेना कि उनका क्या क्या कट रहा है, फट रहा है, सट रहा है, हट रहा है, मट रहा है, चट रहा है, प्लम देख लेना। ये ग्रहण आपके लिए इतना पॉजिटिव है। नेगेटिव है, मना नहीं करता हूं। नेगेटिव में आपको काटने के लिए बता दे रहा हूं। ग्रहण के दिन आपके गुरु आज्ञा अनुसार, मेरे आज्ञा अनुसार, मैं आदेश नहीं दे सकता, मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी से आदेश लेके कर रहा हूं, फिर मैं क्या खाक बताऊंगा, मैं कौन हूं आदेश देने वाला। आपके गुरु पंडित ब्राह्मण बड़ों का आदेश के अनुसार लगाओ एकदम जमा के आम के लकड़ी में हवन। धन के कमी वाले माता लक्ष्मी का साधना करना, कोई भी उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमेशा वो डायलॉग याद रखना, चांदनी चौक से वाला फिल्म में अक्षय कुमार का, कितना हजार मंत्र जानते हो, कितना हजार टेक्निक जानते हो, उससे मैं नहीं डरता, मैं उस एक टेक्निक से डरता हूं जो कितना हजार और लाख बार प्रैक्टिस किया है। कितने सारे भगवान को जानते हो, मेरा बाप का कोई जाता आता नहीं है, लेकिन एक मंत्र कितना लाख हजार करोड़ बार विधिवत जप लिए हो, मैं उसे डरता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? धन्यवाद, नमस्कार।